स्वागत है मेरे चैनल में आर.के. कार ब्लॉग में। आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिस पे मैं एक जो भाई है, जो मेरा भाई है, ये बाहर पढ़ता था तो ये छुट्टियों में घर आया हुआ है। तो इन्होंने कहा था भाई मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूँगा। पर मैं गाड़ी 5 साल से चलाता हूँ। एक साल तो मुझे लगभग ऐसे ही लग गया था कि देखने में पापा गाड़ी चलाते थे और मैं बराबर सीट पे बैठ जाता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पापा ने मुझे कार पे बैठाला और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। तो मुझे अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना आती है और मेरे पास लाइसेंस भी है गाड़ी चलाने का। तो अब ये भाई हैं और इन्होंने अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इन्होंने कहा था भाई मेरा ऑडियो टेस्ट भी होगा तो इसमें मुझे गाड़ी चला के भी दिखाना है, तो आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। तो मैंने सोचा भाई को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, फिर बैठते हैं और बाकी देखते हैं ये कैसे चलाते हैं। कुछ इन्हें बताऊंगा मैं पहले, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर चलते हैं। ठीक है भाई, आप गाड़ी में बैठिए। तो गाइस मैंने तो अपनी सीट खोल ली, भाई बैठो आप भी। ठीक है, बैठ जाइए। पहले अपने सीट को अपनी सेट कर लीजिए कि आपको सामने का बोनेट बिल्कुल साफ दिखे। अच्छी तरीके से अपनी सीट आगे पीछे सब कर लेना, ठीक है, इसी प्रकार से। अब मैं भी बैठता हूँ कार में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको गाड़ी सीखने से पहले आप जब भी गाड़ी चलाएं या सीखें या सिखाएं किसी को भी, तो आप ऐसे रोड पे गाड़ी लाएं जिस रोड पे बहुत कम लोग आते हों और जाते हों। ये आप सीखना चाहते हैं या सिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसी रोड पे जाएं जिस रोड पे कोई ना आता हो, जिससे कि आप बेहतर से आराम से गाड़ी सीख लें। अगर आपसे कोई गलती भी हो तो सामने कोई होगा ही नहीं, तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है भाई। तो अब गाड़ी देखो, इसमें ये मैं आपको बता दूँ, ये स्मार्ट की वाली कार है। इसमें चाबी नहीं लगती है, इसमें डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये कार की चाबी है, ठीक है। सिर्फ इसे कार में रखना होता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे आप कार में रखो। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप गियर डालें तो सबसे पहले क्लिक दबा के ही डालें, और ये हैंड ब्रेक होता है, ठीक है। ये हैंड ब्रेक आपका कब इस्तेमाल करता है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले मैं ब्रेक के बारे में बता दूँ, ठीक है। जैसे आप कभी भी गियर डालें तो सबसे पहले आप क्लिक दबाएँ, तो आप क्लिक दबा लीजिए, ठीक है। आपने ये क्लिक दबा लिया तो क्लिक दबा ये बंद पड़ता है, ठीक है। और ये दूसरा पड़ता है, ऊपर करने के बाद जो तीसरा पड़ता है, डायरेक्ट नीचे करते हैं ये चौथा पड़ता है, ठीक है। 5 गियर इस प्रकार से पड़ता है ऊपर के लिए, ठीक है। और आपको बैक गियर क्या होता है, कुछ गाड़ियों में होता है कि 4 है, 4 के बराबर में R होता है, यहाँ पर ही बैक गियर डल जाता है, ठीक है। तो इस गाड़ी में क्या सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक कार है, तो इसमें सिस्टम है कि आप ये पीछे वाला बटन दबा के इसमें उठा के डाल सकते हैं, ये आपका बैक गियर पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक जैसे मैंने कि आपको बताया था कि हैंड ब्रेक बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना सीख जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात का अनुमान नहीं लग पाता है कि जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी सीधे चलाते हैं, तो वो ये करना भूल जाते हैं कि हैंड ब्रेक नीचे करना। तो वो जब वो हैंड ब्रेक नीचे करना भूल जाते हैं तो आपकी गाड़ी लोड बहुत मांगती है। तो आपको याद रखना है कि आपका हैंड ब्रेक जो है वो लगा हुआ है, तो आप उसे हटा लें, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब मैं इन भाई से पूछता हूँ कि इसमें ब्रेक कौन सा है, हैंड ब्रेक कौन सा है और रेस कौन सा है और क्लिक कौन सा है। तो आप मुझे बताइए कौन सा क्या है। ये क्लिक है जी, ये ब्रेक जी, ये रेस है, ठीक है, वेरी गुड। इन्हें मैंने ये जानकारी थोड़ी पहले बता दी थी, इसलिए इन्हें मालूम है कि कौन सा रेस है और कौन सी ब्रेक है और कौन सा क्लिक है, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ी सी गेयर के बारे में बता देता हूँ कि गेयर में क्या करना होता है। देखो कब कौन सा गेयर पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ। देखो फर्स्ट गियर जो आप डालते हैं इस प्रकार से, फर्स्ट गियर जो पड़ गया, ऐसे आप केवल गाड़ी उठाने के लिए डालते हैं, ठीक है। आपको जब सेकेंड गियर डालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपकी गाड़ी 15 की स्पीड में आ जाए तो आप सेकेंड गियर डाल लेना। अगर आप इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते हैं तो आप याद रखना कि आपकी गाड़ी का लोड है वो ज़्यादा पड़ेगा और आपकी गाड़ी में जो आवाज़ें आएंगी उससे आवाज़ आती है कि आप अपनी गाड़ी का गियर चेंज करिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना दूसरा गियर डाल दीजिए। तीसरे गियर के लिए जैसे आपकी गाड़ी 30 की स्पीड पर पहुंच जाए तो आप समझ जाना कि हमारी गाड़ी में अब तीसरे गियर की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से गाड़ी में वही सिस्टम होगा कि वो आपको आवाज़ देगी, इंजन में से आवाज़ आती है इसे, तो आप गाड़ी में तीसरा गियर डाल देना। इसी प्रकार से चौथा होता है, 5 में होता है, ठीक है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अब आप देखो क्लिक दबा के गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको फर्स्ट गियर डालना है, देखो इस प्रकार से आराम से आपको फर्स्ट गियर डालना, ठीक है। आपको धीरे धीरे क्लिक छोड़ना है, ठीक है, छोड़िए। अरे
वो धीरे धीरे, अगर आपसे एक बार में क्लिक छूटेगा तो झटके लेके गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे क्लिक छोड़ेंगे तो आपसे गाड़ी झटके लेके बंद नहीं होगी, ठीक है। जब भी कोई भी पहली बार चलाता है तो उनसे झटके लेके गाड़ी ज़रूर बंद होती है, ठीक है। आप दोबारा स्टार्ट कीजिए, गियर को पहले न्यूट्रल कर लेना। देखो न्यूट्रल की पहचान क्या होती है, जैसे आपकी गाड़ी बीच में है इस प्रकार से तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप फर्स्ट गियर डालिए, वेरी गुड, ऐसे ही। अब आपको धीरे धीरे क्लिक छोड़ना है, ठीक है, वेरी गुड। झटके ले रही है गाड़ी, आराम से चलना, धीरे धीरे क्लिक से पैर हटाना, ठीक है। देखो जैसे ही आपकी गाड़ी आपको लगे 20 की स्पीड में आ गई, आप देख सकते हैं, तो आप इसके बाद में सेकंड गियर डाल दीजिए, ठीक है। सेकंड गियर डालो नीचे करके, नहीं ये आपका तीसरा गियर पड़ा है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, गाड़ी जब आप सेकंड गियर डालें तो डायरेक्ट नीचे ना करें, ये चौथा गियर पड़ता है, सॉरी डायरेक्ट चौथा पड़ता है। अगर आप साइड से दबा के नीचे डालें तो ये आपका दूसरा गियर पड़ता है, ठीक है। याद रखना इस बात को आप। और अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या किसी को सिखाएं तो आप ये वीडियो उसके पास भेजें, इससे वो आपकी गाड़ी चलाना आराम से सीख जाएगा, ठीक है। आपकी गाड़ी झटके ले रही है, आप थोड़े स्लो चलें। अब जैसे अब आपको लगने लगे कि आपकी गाड़ी या कम पे है या स्पीड मतलब झटके ले रही है, ये आपको स्लो करना है, तो आपको गाड़ी को सबसे पहले अपनी गाड़ी के गियर चेंज करने होते हैं, ठीक है। आप गाड़ी के जैसे गियर चेंज कर देंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। मोड़ अभी क्या हुआ कि आगे हमारे मोड़ आया था, तो मैंने गाड़ी खुद बैक करी थी, मोड़ के इन्हें वापस दी गाड़ी, लेकिन इनसे अभी गाड़ी मुड़ी नहीं थी, तो मैंने मोड़ के दी, तो उन्होंने क्या करा था, डायरेक्ट ही ब्रेक मार दिए तो गाड़ी झटके लेके बंद हो गई थी, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप गाड़ी कहीं रोकें या ब्रेक मारें तो सबसे पहले आप क्लिक दबाना, उसके बाद ही ब्रेक मारना, ठीक है। तो आप फिर से अब गाड़ी सेट कर ली है उन्होंने, फर्स्ट गियर डालिए और धीरे धीरे उठाना, ठीक है। मैं इन्हें थोड़ा अच्छे रोड पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर थोड़ी सी भीड़ हो अच्छी खासी या कम लोग हों, उस जगह रोड पे लेके चलते हैं। आप वहाँ देखते हैं क्या क्या परेशानी आएंगी और क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो मैं सारा समझाऊंगा। और किस टाइम सेकंड से तीसरे गियर भी डालना। फिर आप गलती कर रहे हैं, ये तीसरा चौथा गियर पड़ा है तो आप इसके लिए दूसरा गियर में लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आराम से चलाओ भाई, सामने ध्यान रखो। आप गाड़ी चलाते टाइम आप उधर उधर ना देखें, क्योंकि आप नए हो, आपको सीधे सामने ही ध्यान रखना है। आप गाड़ी इस साइड के लिए मोड़ लीजिए, आराम से इधर मोड़ लीजिए, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप गाड़ी चलाना धीरे धीरे। हैंडल हिल रहा है भाई, हैंडल हिल रहा है। अरे जब आप नए जब गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो हैंडल हिलता है, ठीक है। अगर आप उसके हिसाब से क्या है, इसमें पावर स्टीयरिंग होता है। अगर आपकी गाड़ी हल्के से भी आप नए हो, अगर हल्के से गड्ढे में जाती है तो क्या होता है, गाड़ी आपका हैंडल हिल जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि हैंडल को इस प्रकार से पकड़ें कि नॉर्मल हाथों से, और जिससे कि आपका हैंडल हिले भी ना और सही प्रकार से गाड़ी आपकी चलते रहे, ठीक है। आपका हैंडल भी नहीं हिलेगा। आराम से जैसे मोड़ आया तो मोड़ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हॉर्न मार के क्लिक दबा के और पहले ब्रेक के आराम से चलाना। भाई इसे यार है समझाया तो समझ गया कि बार में उन्होंने मोड़ पे पहले हैंड क्लिक दबाया, उसके बाद हल्के से ब्रेक लिए, फिर हॉर्न भी बजाया, ठीक है। इसी प्रकार से आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो हॉर्न मार रहा है, अब आपको इधर मोड़ना है गाड़ी तो पहले क्लिक दबाइए, उसके बाद ब्रेक दबाना, ठीक है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना है कि नीचे यहाँ बजरी पड़ी है, ठीक है। और जब भी आप बजरी वाले रोड पे जाएं तो आपके टायर जो होते हैं बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। आप जिधर को हैंडल काटेंगे वहीं पर पहिया आपका घूमने लगता है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो भाई वो बजरी ज़्यादा थी, वहाँ पर शोर ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने जैसे कि पहले गाड़ी एक ऐसी रोड पे ले आ रहा है, आरसीसी रोड पे, जिस पे गाड़ी चले तो नीचे की आवाज़ नहीं आए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आप ध्यान रखना, आपके जो शीशे हैं उन्हें पहले आप सेट कर लें, ठीक है। आप इनके बटन दबाइए कार का, चलती रहिए गाड़ी। देखो सामने जो बकरी आ रही है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले आप यहीं रुक लीजिए, पहले आप ये शीशे खोल लीजिए,
ठीक है, ये आपके शीशा खुल गए। अब आप गाड़ी आगे के लिए बढ़ाइए। भाई समझदार है अपना, आराम से मैंने सिखाया और चला भी रहा गाड़ी अच्छी तरीके से। चलाते रहो। चलिए, क्या हुआ भाई, जैसे रास्ते में जो बकरियां आ गई थी और सामने एक गांव भी पड़ा था, तो उस गांव के लिए गाड़ी मैंने ले ली थी। तो अब मैंने इन्हें भाई को गाड़ी दी। अब मैंने सोचा फिर आप चलाइए, गाड़ी सेट कर लिए। पहला गियर डालिए, पहला गियर डालिए। वेरी गुड, इसी प्रकार से पहला गियर पड़ता है। ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ाइए। पहला गियर डालिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। देखो, नए जो होते हैं गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो गाड़ी चलाना तो सीख जाते हैं। देखो, अब इन्होंने पहले गियर डाल के क्लिक बढ़ा के गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने हैंड ब्रेक नहीं हटाया था। देखो, आप हमेशा याद रखना, गाड़ी चलाने से पहले आपको हैंड ब्रेक हटाना बहुत ज़रूरी है। ये जो गाड़ी नए सीखते हैं उनसे ये गलती अक्सर हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जब भी आप गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करें चलाएं तो सबसे पहले हैंड ब्रेक लगाएं। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जो गाड़ी चलाना जानते हैं, अच्छी तरीके से एक्सपर्ट होते हैं, वो कहीं भी गाड़ी उतरते हैं तो वो सबसे पहले गाड़ी को बंद करने के बाद हैंड ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, यही मैंने करा। सबसे पहले मैं उतरा, मैंने हैंड ब्रेक लगाया, फिर मैंने उतर गया, फिर मैंने सीट पे बैठा ला गाड़ी चलाने के। लेकिन फिर ये भूल गए कि हमें हैंड ब्रेक हटाना होता है। ठीक है, अब आप चलिए। वेरी गुड, चलाते रहिए। तो भाई लोग, हम ऐसे रोड पे आ गए हैं जिस रोड पे ज़्यादातर लोग आते भी हैं और जाते भी रहते हैं। ठीक है, तो आप ये हमारे आसपास में ये देख रहे हैं भाई, आप गाड़ी छोड़ो, स्लो चलाइए। आप अभी इतने एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बने हैं यार, तो आप गाड़ी इतनी तेज चला रहे हैं। ठीक है, नए ड्राइवर यही गलती करते हैं, गाड़ी देखते ही उन्हें लगता है खाली रोड है तो हम गाड़ी तेज चलाएं। आप ये गलती ना करें। कुछ भी आपको इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि गाड़ी की एक तरफ साइड से चल रही है, ये गाड़ी बीच में चल रही है। ठीक है, आप इस समय गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाएँ, गाड़ी बिल्कुल बीच में रखें। ठीक है, गाड़ी तेज ना चलाएँ। ये हर कोई ये गलती करता है, जो गाड़ी नए चलाना सीखता है उसकी ये गलती रहती है। धीरे चलाएं, आराम से चलाते रहें। आप देख रहे हैं जैसे आपकी गाड़ी ये है इस टाइम 40 की स्पीड में है, 40 और 30 के बीच में है, लगभग 35 की स्पीड में है। तो आप अपनी गाड़ी का तीसरा गियर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइम तीसरा गियर डाल दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से गाड़ी का तीसरा गियर पड़ता है। ठीक है भाई। अरे तो भाई, हम अपने गांव में आ चुके हैं। ठीक है, जहां हम रहते हैं और हमारी गाड़ी जहां खड़ी होती है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मैंने इतना तो उन्हें सिखा दिया कि ये गलियों में गाड़ी चला सकते हैं आराम से। जैसे इन्होंने शीशा देखो दोनों साइड के ऑन है। अब इन्होंने आराम से, पतली गली है, ज़्यादा बड़ी गली भी नहीं है, आराम से गाड़ी चलाना आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों शीशे हैं जो बीच में रहें, कोई दीवार से टच ना हो। चलो चलाएं। आप जितने स्लो चलाएंगे उतनी अच्छी गाड़ी चलेगी। देख सकते हैं आप, इतने प्यार से ये अपना ब्रदर जो है गाड़ी चला रहा है, गलियों में भी आराम से निकाल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से निकाल रहा, किसी बात की दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं, अब हम अपने घर पे आ गए, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका पार्ट 2 बनाऊं, पार्ट 2 में क्या होगा, मैं इन्हें डायरेक्ट हाईवे पे ले जाऊंगा और फोर्थ गियर और 5 गियर में इन्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा करूँ, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।